दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स जो भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे और आगे उन्होंने भारत को टेक ओवर कर लिया, भारत के टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया और लगभग इस पर 200 सालों तक शासन किया, क्या उन्होंने भारत को मॉडर्नाइज करने के लिए कोई काम किया या फिर केवल वे भारत के रिसोर्सेस को ब्रिटेन के फेवर में एक्सप्लॉइट ही करते रहे? आज हम इसी बिंदु को डीपली एनालाइज करेंगे। देखिए, भारत को जब मॉडर्नाइज करने की बात आती है तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम आता है सामने, वो है डलहौजी का। डलहौजी जब डलहौजी की बात करते हैं तो माना जाता है कि इसने भारत को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी काम किए और इसके लिए वे तर्क देते हैं कि डलहौजी ने भारत में ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, संचार और एजुकेशन, मतलब शिक्षा, इन क्षेत्रों में काफी योगदान दिया और इसी आधार पर कहा जाता है कि डलहौजी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उसने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में उसके समय में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा क्लेम ब्रिटिशर्स की तरफ से किया जाता है या इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस की तरफ से किया जाता है। देखिए, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यही वो काल था ब्रिटिश डलहौजी का ही जब रेलवे भारत आई। मतलब रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई उस समय भारत में जो ब्रिटिश हेड हुआ करता था वो डलहौजी ही था। दूसरी चीज, इसी के समय भारत में पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। मींस ये इसी के समय नई रोड्स, नई नहरें, मींस कैनाल्स तेजी से भारत में कंस्ट्रक्ट किए गए। तो माना गया कि इसने ट्रांसपोर्टेशन के बेटरमेंट के लिए इंडिया में काफी काम किया। दूसरे नंबर पे जब हम संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि डलहौजी के समय ही भारत में टेलीग्राफ, आपने नाम सुना होगा, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई, टेलीग्राफ विभाग की स्थापना हुई। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जैसे आज टेलीफोन है वैसे पहले टेलीग्राफ इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था। तो टेलीग्राफ विभाग की स्थापना इसी के समय हुई जिससे कम्युनिकेशन काफी आसान हो गया। दूसरी बात जब हम बात करते हैं तो इसी के समय भारत में पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब डाक विभाग की भी स्थापना हुई। और जो आप डाक टिकट देखते हैं, पोस्टल स्टैम्प देखते हैं, जिससे चिट्ठी भेजना बहुत आसान हो गया, उसकी भी शुरुआत डलहौजी के काल में ही हुई है। तो इसने क्या किया, कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना दिया। तो बात आती है कि आखिर उसने ये दोनों चीजें की, मींस उसने कहीं ना कहीं भारत को मॉडर्नाइज या भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन इसकी सच्चाई अगर हमें समझनी है तो सिक्के का दूसरा पहलू देखना होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि अगर मैं बात करूं, इंडिया ये है, तो भारत में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को टेक ओवर किया तो उसके बाद जो उनके यहां आगे चलकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। उनके यहां बड़े बड़े उद्योग लग गए और जब बड़े बड़े उद्योग लग गए तो अब उनको, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा नहीं था उनका, उनकी कृषि तो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको उन फैक्ट्रीज के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था तो अब उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि भारत का रॉ मटेरियल इंडिया से निकलकर ब्रिटेन पहुंच जाए और ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो ढेर सारा प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, विनिर्मित उत्पाद, वो भारत आए। और भारत में क्योंकि जनसंख्या के मामले में माशाल्लाह हम हमेशा से बहुत आगे रहे, तो वो भारत के, जब वो भारत में आए तो हम एज ए मार्केट उनके लिए काम करें। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका इंपोर्टर बना दिया जाए। और इसके लिए
सबसे जरूरी था कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, भारत में कम्युनिकेशन अच्छा हो, तभी तो इस तरह से भारत को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। तो जिसे हम भारतीय मानते हैं कि उन्होंने भारत में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हमें दिया, तो एक्चुअली इसके पीछे उनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि वे भारत को मॉडर्नाइज करें। उनका उद्देश्य था कि इंडियन जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए ब्रिटेन के पक्ष में। तो अब आपका तर्क होगा कि फिर उन्होंने एजुकेशन में जो काम किया, जैसे अब डलहौजी के समय आप देखेंगे चार्ल्स वुड एक डिस्पैच करके आया था, तो ये उसमें भी कई सुधार किए गए थे। तो बात आती है शिक्षा में, फिर वो सुधार क्यों कर रहे थे? एक्चुअली जब ब्रिटेन की फैक्ट्री का माल इंडिया आएगा, तो अगर हम लोग अपने पुराने कल्चर में होते तो धोती कुर्ता पहन के हम टाइट थे, तो हमें उनका सूट बूट खरीदने की जरूरत क्या थी? तो जब तक वो हमारे कल्चर में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस न लाते, तब तक हमारा माइंडसेट ना बदलता, हम उन्हें ज्यादा सिविलाइज्ड और खुद को अनसिविलाइज्ड न समझते। और ये एक ऐसा फैक्टर था जिसके बाद हम ब्रिटिश जो उत्पाद थे, ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे, उनको खरीदने के लिए मोटिवेट होते। इसीलिए उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में काम किया, क्योंकि वे चाहते थे कि हम उनके मार्केट के तौर पे जो हमारा कल्चर है उसमें चेंजेस आए, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए, हम उनके लिए काफी ज्यादा उनकी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो और उनके जैसे कपड़े, उनकी जैसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेटेड होकर उनके चीजों को खरीदना शुरू कर दें। और एक दूसरा कारण भी था यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी चेंजेस उन्होंने लाए, उसका दूसरा कारण ये था कि वे चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स, ये जो भारतीय हैं, ये रहे तो एक तरह से भूरी चमड़ी वाले ही, लेकिन इनका दिमाग एक ब्रिटिश की तरह चले। और ये जो है हमारे ऑफिसेज में, जो इंडिया में ऑफिसेज हैं, वहां क्लर्क के तौर पे काम कर पाए। समझ पा रहे हैं कुछ आप? तो आप कहेंगे फिर उन्होंने विधवा विवाह या फिर इस तरह की चीजें क्यों शुरू की? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पर भारत को जीता था। अगर वे ऐसे छोटे मोटे सुधार ना करते तो भारत में उनको वैलिडिटी या वैधता प्राप्त ना होती। तो अपने इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में रिफॉर्म्स किए। तो आज के बाद ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें कि ब्रिटिशर्स कभी भी भारत को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। अगर भारत मॉडर्नाइज हुआ, अगर भारत में किसी भी तरह का आधुनिकीकरण आया, तो वो ब्रिटिश की सुधारों का अनचाहा परिणाम था, और अनचाहे परिणाम के लिए हम कभी भी किसी को क्रेडिट नहीं देते। थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।